आईएएस एक्सप्लेनर की शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो सच में चौंकाने वाला है। 2025 में दुनिया भर में कॉरपोरेट एआई निवेश 581.69 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। पिछले साल के मुकाबले ये करीब 130% की जबरदस्त छलांग है। ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि इस बात का पक्का सबूत है कि एआई अब कंपनियों की कोर स्ट्रैटेजी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। इस विश्लेषण में हम इसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे गूगल डीप माइंड, जो कभी महज एक गेमिंग एआई स्टार्टअप हुआ करता था, आज अल्फाबेट की एंटरप्राइज एआई स्ट्रैटेजी का सबसे दमदार इंजन बन गया है। और सबसे खास बात, ये किस तरह बड़े पैमाने पर कमर्शियल रिटर्न यानी आरओआई दे रहा है। एक एग्जीक्यूटिव नजरिए से देखा जाए तो ये सफर किसी भी बिजनेस के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। इस चर्चा को हम कुछ मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। ग्लोबल एआई इन्वेस्टमेंट बूम, गूगल डीप माइंड का विकास, गेम से लेकर साइंस तक का उसका सफर, कोर बिजनेस वैल्यू ड्राइव करना, एथिक्स और सेफ्टी, और आखिर में एआई रोबोटिक्स का भविष्य। तो चलिए अपने पहले खंड की ओर बढ़ते हैं, द ग्लोबल एआई इन्वेस्टमेंट बूम। दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशंस अपनी एआई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लगातार भारी पूंजी लगा रहे हैं। एआई अब कोई भविष्य की तकनीक नहीं रही, बल्कि ये आज की सबसे बड़ी रणनीतिक प्राथमिकता है। मर्जर, एक्विजिशंस और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स में जो ये बेतहाशा वृद्धि दिख रही है ना, वो साफ बताती है कि तकनीकी एडवांसमेंट अब सीधे तौर पर कमर्शियल स्केल की जरूरत बन चुकी है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एवोल्यूशन ऑफ गूगल डीप माइंड। 2010 में लंदन में एक छोटे से स्टार्टअप के रूप में शुरू होने से लेकर 2014 में गूगल द्वारा 400 से $650 मिलियन के बीच एक्वायर किए जाने तक का ये सफर वाकई दिलचस्प है। फिर आता है 2016 का वो ऐतिहासिक पल जब इसके एआई अल्फागो ने गो के वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया, और हाल ही में 2023 का वो बड़ा रणनीतिक फैसला जब गूगल ब्रेन के साथ मर्ज होकर ये पूरी तरह से गूगल डीप माइंड बन गया। इसके बाद है तीसरा खंड, फ्रॉम गेम्स टू साइंस, यानी खेलों से विज्ञान तक का सफर। इन दो कॉलम्स को एक साथ देखने पर पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। बाईं तरफ देखिए, अल्फागो, अल्फा स्टार और अटारी गेम्स जैसी गेमिंग जीते हैं, और दाईं तरफ अल्फाफोल्ड, जेमिनी और डेटा सेंटर कूलिंग जैसे बिल्कुल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। मतलब सिर्फ वीडियो गेम्स में महारत हासिल करने से शुरू हुआ ये सफर आज कैसे एक ठोस बिजनेस और साइंटिफिक आरओआई में बदल चुका है, ये ट्रांसफॉर्मेशन सच में कमाल का है। गेमिंग की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलकर अगर हम साइंटिफिक रिसर्च को देखें तो अल्फाफोल्ड जैसे टूल्स ने तो बायोलॉजी की 50 साल पुरानी पहेलियों को ही सुलझा दिया है। इसने प्रोटीन फोल्डिंग को डिकोड किया और 20 करोड़ से भी ज्यादा अनुमानित प्रोटीन स्ट्रक्चर्स रिलीज कर दिए। इसका सीधा मतलब है कि फार्मास्यूटिकल रिसर्च और नई दवाइयां बनाने की स्पीड अब कई गुना बढ़ गई है। बात सिर्फ बायोलॉजी तक सीमित नहीं है, ये मॉडल्स अब जटिल गणित और कंप्यूटर साइंस की हदें भी पार कर रहे हैं। अल्फा जियोमेट्री ने इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में सिल्वर मेडल लेवल का स्टैंडर्ड अचीव किया है। वहीं अल्फा इवॉल्व ने इवोल्यूशनरी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का इस्तेमाल करके अपने आप ही बेहतर एल्गोरिदम डिजाइन कर लिए हैं। ये कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी छलांग है। चलिए अब चौथे खंड की तरफ मुड़ते हैं, जो किसी भी एग्जीक्यूटिव के लिए सबसे अहम है, ड्राइविंग कोर बिजनेस वैल्यू। रेवेन्यू की बात करें तो ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सिर्फ 2024 में डीप माइंड ने 1.33 बिलियन पाउंड का जबरदस्त रेवेन्यू जनरेट किया, और इसके साथ ही 217 मिलियन पाउंड की ऑपरेटिंग इनकम भी दर्ज की गई। ये आंकड़े इस बात का पुख्ता सबूत हैं कि ये रिसर्च लैब अब बहुत बड़े कमर्शियल स्केल पर सीधे तौर पर आर्थिक मूल्य पैदा कर रही है। ऑपरेशंस के मोर्चे पर भी नतीजे चौंकाने वाले हैं। जब गूगल के विशाल डेटा सेंटर कूलिंग सिस्टम्स में डीप माइंड की रीइंफोर्समेंट लर्निंग को लगाया गया, तो अंदाजा लगाइए क्या हुआ। ऊर्जा की खपत में पूरे 40% की भारी गिरावट आई। बड़े एंटरप्राइज लेवल पर लागत और एनर्जी एफिशिएंसी का इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या हो सकता है। आज की तारीख में ये तकनीक गूगल के पूरे इकोसिस्टम में अंदर तक समा चुकी है। ये जेमिनी जैसे गूगल के फ्लैगशिप जेनरेटिव एआई को पावर दे रही है। अल्फावॉल्व की मदद से दुनिया भर के 0.7% कंप्यूट संसाधनों को बचाया जा रहा है। और तो और हमारे एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में जो एडैप्टिव बैटरी और ब्राइटनेस जैसे रोजमर्रा के फीचर्स हैं ना, उनके पीछे भी इसी तकनीक का दिमाग काम कर रहा है। अब बात करते हैं पांचवें खंड की, एथिक्स, हेल्थ और सेफ्टी। इतने बड़े पैमाने पर विकास के इस सफर में कुछ ऐतिहासिक चुनौतियां भी आई हैं, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए 2016 का एनएचएस डेटा शेयरिंग विवाद।
एक क्लिनिकल ऐप बनाने के लिए करीब 1.6 मिलियन मरीजों के रिकॉर्ड्स तक पहुंच बनाई गई थी। बाद में यूके के प्राइवेसी रेगुलेटर ने पाया कि शुरुआती हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स के दौरान इस डेटा को बिना किसी उचित कानूनी आधार के प्रोसेस किया गया था। इस तरह के सामाजिक प्रभावों और प्राइवेसी की चिंताओं से निपटने के लिए अब काफ़ी सख्त कदम उठाए गए हैं। डीप माइंड एथिक्स एंड सोसाइटी नाम की एक पूरी यूनिट बनाई गई है, जिसका काम ही प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही पर रिसर्च करना है। साथ ही रोबोट कॉन्स्टिट्यूशन जैसे खास सेफ्टी प्रोटोकॉल बनाए गए हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि एआई का विकास हमेशा सुरक्षित हो और समाज के भले के लिए ही काम करे। और अब हमारा आखिरी खंड, द फ्यूचर ऑफ एआई रोबोटिक्स। साइंस और रोबोटिक्स में एआई के एप्लीकेशंस अब तेजी से बढ़ रहे हैं। साइंटिफिक और रोबोटिक्स रिसर्च का जो ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, वो इस बात का एकदम साफ इशारा है कि हम जल्द ही एआई संचालित खोजों के एक नए सुनहरे युग में कदम रखने वाले हैं। अगर हम 2027 के प्रेडिक्शंस पर नजर डालें तो कुछ बड़े रणनीतिक बदलावों की उम्मीद है। ऐसा माना जा रहा है कि अगली बड़ी साइंटिफिक सफलताएं अमेरिका और चीन के बाहर की लैब से भी आ सकती हैं। इसके अलावा बड़ी फार्मा कंपनीज एआई साइंस स्टार्टअप्स को $100 मिलियन से भी ज्यादा में खरीदती हुई दिखेंगी। और हार्डवेयर के मामले में अनुमान है कि 60% से ज्यादा रोबोट हार्डवेयर का निर्माण चीन में होगा, जो वैश्विक स्तर पर एक नया समीकरण बनाएगा। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल पर विचार करना जरूरी हो जाता है। रिसर्च लैब्स में वीडियो गेम्स खेलने से लेकर अरबों डॉलर की एंटरप्राइज वैल्यू जनरेट करने तक एआई का ये तेजी से बदलता स्वरूप आगे चलकर अलग अलग इंडस्ट्रीज के इकोसिस्टम को कैसे पूरी तरह से नया आकार देगा। ये सिर्फ कोई टेक्निकल अपग्रेड नहीं है, बल्कि एक ऐसा बड़ा बदलाव है जो हर बिजनेस के स्ट्रैटेजिक रोड मैप को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।